अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे सब लोग आपसे सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे। दैट इज जो बेसिकली हमारे पास है रोशनी। रोशनी या फिर इंग्लिश में लाइट। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, रोशनी क्या होती है, उसके डिफरेंट खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे इसका तारुफ, मतलब छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लाइट होती है क्या है, क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो सारा कुछ बता रहा है। तो सबसे पहले कहते हैं कि जो रोशनी है वो एनर्जी की ही एक किस्म है, मतलब ये एक एनर्जी की किस्म है जो वेव की सूरत में सफर करती है और हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया देखने के काबिल बनाती है। कि ये एनर्जी की एक किस्म है और अगर कहीं पे रोशनी हो तो वहां पे हम लोग इर्द गिर्द की बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर इस तरह से हमारे पास कोई रोशनी होगी ना तो हम लोग इर्द गिर्द में बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। कहते हैं ये जो रोशनी होती है ना, ये बेसिकली क्या होती है, ये वेव्स की सूरत में ना एक जगह से दूसरी जगह जो है हरकत करती है। ठीक है, ये पहली लाइन आपने सिर्फ याद करनी है। आगे इस पूरे चैप्टर में बता रहा है हम पढ़ेंगे क्या। कहते हैं इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि रोशनी मिरर से कैसे रिफ्लेक्ट होती है, मुख्तलिफ मीडियम्स में दाखिल होने पर कैसे रिफ्रैक्ट होती है, और लेंस रोशनी को मोड़कर कैसे इमेजेस बनाते हैं। यहाँ पे ज्यादातर ना ये दो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है रिफ्लेक्ट, एक होता है रिफ्रैक्ट। इन दोनों में फर्क क्या है बच्चे हमारे पास, कि अगर हमारे पास कोई लाइट आती है ना किसी सरफेस के ऊपर आके फॉल करती है, अगर वो लाइट उसी वापस उसी मीडियम में, मतलब जहां से आ रही है उसी में चली जाए, तो वो होती है रिफ्लेक्शन होती है। वो रिफ्लेक्ट होना होता है, मतलब इसके अंदर सरफेस के अंदर से ना गुजरे बल्कि वापस चली जाए, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्ट है। रिफ्रैक्शन क्या है कि बच्चे हमारे पास क्या है कि लाइट आती है, इसके अंदर से गुजर के ना थोड़ी सी बेंड हो जाती है, थोड़ी सी ना वो आगे की तरफ कह लें बेंड हो जाती है, ये रिफ्रैक्शन है। इसकी क्लियर जो इमेज है वो यहाँ पे मैं आपको ये वाला भी दिखा देती हूँ कि लाइट आई है किसी जिस्म से टकरा के वापस आती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट होना। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधा नहीं आता लाइट की वजह से, वो थोड़ी सी लाइट जो है ना उसको बेंड करवा देती है, मतलब होना तो सीधा चाहिए था लेकिन वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती है, तो वो होती है रिफ्रैक्ट होना। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्ट किस तरह से लाइट होती है या फिर रिफ्लेक्ट किस तरह से होती है, और किस तरह से हम लेंस की मदद से डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब हम लोग ना अक्सर क्या, किसी जिसम को ना लेंस की मदद से ना, ये मुख्तलिफ लेंसेज वगैरह होते हैं, हम पढ़ेंगे डिफरेंट लेंसेज, उसके जरिए किसी जिस्म को ना हम बड़ा करके देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम देखेंगे कि किस तरह से लेंस जो है ना वो इमेज बना कर देती है, किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाती है। अहम मौजूआत में, मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है अगर लाइट आके किसी सरफेस के ऊपर गिर रही है तो किस एंगल के ऊपर गिर रही है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रियल और वर्चुअल इमेज। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब वही मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया। मतलब अगर लाइट आ रही है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक सरफेस है, अगर मेरे पास यहाँ पे लाइट आके फॉल करती है तो ये किस एंगल पे आके इसके ऊपर गिरेगी वो हम मालूम करेंगे। अगर ये टकरा के वापस आ रही है तो किस एंगल के ऊपर वो वापस आ रही है वो हम मालूम करेंगे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब किसके ऊपर आके वो टकराती है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ पे जाकर उसको साथ रिफ्लेक्ट होगी। और रिफ्रैक्शन का मतलब है अगर वो थोड़ी सी बेंड हो रही है तो वो कितने एंगल के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन होगी, ये सारा हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कहते हैं हम पढ़ेंगे इसमें रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है। बच्चे रियल का मतलब होता है जो हकीकी तौर पे आ रहा होता है, जो बन रहा होता है। वर्चुअल का मतलब है जो सिर्फ हमें लग रहा होता है। कहते हैं ये हमारे पास ना, अगर दोनों में मैं आपको फर्क मुझे ये थोड़ा सा ना फर्क वाज़ा करने की कोशिश की गई है कि कहते हैं सपोज करें ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, जिसम था, जिसका मैं इमेज बनाना चाह रही थी। मैंने यहाँ पे एक लेंस इस्तेमाल किया, इसके ऊपर लाइट जब फॉल करेगी, लाइट आएगी इसके ऊपर, इसमें से ऑब्जेक्ट में से होती हुई तो हमारे पास इस लेंस के ऊपर आएगी और लेंस में से गुजर के ना ये किसी एक जगह के ऊपर फोकस हो जाएगी, कन्वर्ज होगी, मिल रही होगी लाइट, तो वहां पे हमारे पास इमेज बन जाता है। इसको हम कहते हैं रियल इमेज, हमारे पास ये वाकई बन रहा होता है। लेकिन अगर कभी ऐसे सिचुएशन हो कि यहाँ पे एक जिसम है, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है, यहाँ से इसके ऊपर लाइट फॉल की है, लाइट गई इस मिरर के ऊपर फॉल की, और यहाँ पे ये देखें जब इस लेंस में से लाइट निकलती है तो कहीं पे भी लाइट आपको मिलती हुई नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं बन रहा होता। तो हम क्या करते हैं, इस लाइट को थोड़ा सा पीछे, हमें ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे नहीं मिली लेकिन कहीं पीछे जरूर मिल जाएगी, तो हम इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, पीछे की तरफ इसको बना लेते हैं। तो जहाँ पे लाइट हमें पीछे की तरफ मिलती हुई नजर आएगी, जहाँ पे सारी की सारी लाइट कन्वर्ज, कन्वर्ज होने का मतलब है जहाँ पे सारी लाइट एक दूसरे से मिल रही हो, तो फिर हम अज्यूम कर लेंगे कि इमेज वहां पे बनेगा। तो ये जो हम लोग इमेज हम कह लेते हैं कि लाइट कहीं पीछे मिल रही होगी, वहां पे इमेज बन रहा होगा, ये वर्चुअल इमेज होता है, जो हकीकत में वहां पे बन नहीं रहा होता, लेकिन हम लोग कह रहे होते हैं कि वहां पे लाइट मिलेगी तो वहां पे इमेज बन रहा होगा। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, रियल इमेज कब बनता है, वर्चुअल इमेज कब बनता है, दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, ये डिटेल में बाद में देखेंगे।
इसके अलावा माइक्रोस्कोप और एनको जैसे हालात में रोशनी का किरदार, किस तरह से हम माइक्रोस्कोप में रोशनी का इस्तेमाल देखते हैं, वो सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। कहते हैं इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि हम इंसानी आँख में रोशनी और रंगों के एहसास को भी समझेंगे, मतलब किस तरह से हमारी आँख जो है वो रोशनी को देखती है, हम रंगों को देख सकते हैं, डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं। इसी तरह से ये भी देखेंगे लेंस नज़र की खराबियां कैसे दुरुस्त अक्सर किसी की नज़र ख़राब हो तो वो लेंसेज इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो किस तरह से लेंसेज की मदद से वो कोई चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं, वो देखेंगे। आखिर में हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमारे पास क्या होती है बच्चे, बेसिकली ये भी ना ग्रेविटी के कंसेप्ट से ही इसका आइडिया लिया हुआ है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती क्या है। लाइक ये हमारे पास एक सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, अगर इसके रास्ते में कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ जाए, मैसेज जैसा मैस बहुत ज़्यादा हो, तो ये लाइट जो है ना ये थोड़ी सी ना बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा अपना रास्ता बदल देगी, इसकी तरफ हमारे पास थोड़ी सी ना मुड़ जाएगी, तो इसको हम कहेंगे कि ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। मतलब हमने ये पढ़ी हुई ना ग्रेविटी के हर ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ खींचती है, तो अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट होगा जिसका मैस बहुत ज़्यादा होगा तो ये लाइट को अपनी तरफ प्रोटेक्ट करेगी, तो लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे लाइट जो हमारे पास जदीद नज़रियात हैं या रोशनी की जो साइंसी तरक्की है, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको पढ़ेंगे। मतलब ये सारे पूरे पैसेज में, पूरे पैराग्राफ में सिर्फ ये बता रहा है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होती है, मतलब लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट किस तरह से होती है। फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे इमेज कैसे बनते हैं लेंस के जरिए, रियल और वर्चुअल इमेज कैसे बनते हैं, तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो आपने ये याद नहीं करना है, ये सिर्फ बता रहे हैं कि इस चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। आप सिर्फ पहली लाइन याद कर लीजिएगा कि रोशनी बेसिकली एक एनर्जी ही किस्म है जो किस सूरत में सफ़र करती है, जो वेव की सूरत में सफ़र करती है। ठीक है, ये वाली चीज़ आप कर लीजिएगा। तो पहला हमारा मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है लाइट के रिफ्लेक्शन। मैंने आपको उसका कुछ आइडिया दे दिया था कि लाइट के रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, कि जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर आके फॉल करती है और वो टकरा के उसी सरफेस में अगर वापस चली जाती है तो हम कहते हैं उसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, कब होती है। रिफ्लेक्शन इस वक्त होती है जब रोशनी किसी सतह से टकराती है, उसमें दाखिल होने की बजाय वापस पलट जाती है। मतलब यहाँ पे देखें, इसके ऊपर आकर टकराई, इसमें से गुजरी नहीं है, सरफेस के अंदर से नहीं गुजरी, इसमें से दाखिल नहीं हुई, बल्कि वो वापस चली गई है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होगी, उसकी रिफ्लेक्शन होगी। कहते हैं ये अमल ज़्यादातर हमवार और चमकदार सतहों जैसे मिरर्स पर होता है। कहते हैं ये ज़्यादातर कब टकरा के वो वापस चली जाती है, जब हमारे पास ये जो सतह होगी, ये सरफेस होगी, ये बड़ी चमकदार होती है, जैसे शीशा वगैरह हो गया, मुलायम सरफेस होती है। ठीक है, जिस एंगल पर रोशनी सतह से टकराती है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और जितना एंगल बनाकर रोशनी वापस पलटती है इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। दोनों एंगल्स हमारे पास बराबर होते हैं। यहाँ पे ना एक छोटी सी बात है, ये फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक सरफेस ली है, एक मिरर लिया, आपके पास यहाँ पे लाइट आ रही है, इसको लाइट को दिखाया हुआ है, ये लाइट आके इसके साथ टकरा गई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट, मतलब इंसिडेंट का मतलब है जो हमारे पास आके इसके ऊपर सतह के ऊपर टकराएगी, यहाँ पे आके टकराएगी, वापस मुड़ जाएगी। ये जो वापस चली गई है, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का मतलब है जो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कैसे मालूम करना है, जहाँ पे वो जाकर वो टकरा रही है ना, वहाँ पे मुझे एक स्केल की मदद से ना एक सीधी लाइन खींचनी है, एक नॉर्मल खींचना है। नॉर्मल कैसे खींचना है मुझे, एक वर्टिकल जो हमारे पास इस तरह वाई के अलॉन्ग ना एक सीधी लाइन, हम डॉटेड लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। कि मतलब जहाँ पे टकरा रही होगी वहाँ पे एक फुट्टा रखिएगा, फिर इसकी मदद से इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लीजिएगा, ये हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट लाइन के यहाँ से यहाँ तक एंगल होगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, कि जिस एंगल के साथ ये लाइट आके टकरा रही है। और इस नॉर्मल से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। कहते हैं जब भी लाइट हमारे पास आके सॉरी सरफेस के साथ टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो जितना ये एंगल होता है ना उतना ही ये एंगल होता है। तो हमेशा हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, किसको कहा जाता है, जिस एंगल के ऊपर रोशनी आके सतह के साथ टकराती है। और हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है, जिसके साथ वो वापस पलट जाती है। कहते हैं जितना एंगल ये होता है उतना ही ये होता है, तो दोनों एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, हमारे पास बराबर होते हैं। कहते हैं रिफ्लेक्शन की ना दो इकसाम है, एक होती है बाकायदा रिफ्लेक्शन, एक होती है बेकायदा, जिसमें तरतीब भी नहीं होती। ठीक है, इरेगुलर। यहाँ पे अगर इसको पढ़ने से पहले ना ये डायग्राम हमारे पास नजर आ रही है कि अगर इस तरह से अगर हमारे पास स्मूथ सरफेस होगी, प्लेन सरफेस होगी, सही वाली होगी, तो जब लाइट आके इसके ऊपर टकराती है तो सारी की सारी लाइट जो है एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये बाकायदा रिफ्लेक्शन। ठीक है, बाकायदा का मतलब है एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे जो इमेज बनता है, जो हमें नजर आ रहा होता है, वो सही वाला हमें क्लियर इमेज नजर आता है।
बेकायदा होती है जब सरफेस स्मूथ ना हो, मतलब इस तरह से रफ सरफेस हो, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे हो, जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है बच्चे, वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन कौन सी होती है, ये बेकायदा रिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे इसी चीज को कहता है ये हमवार सतह जैसे मिरर, जब रोशनी एक ही सिमत में वापस जाती है, मतलब एक ही सिमत में रिफ्लेक्ट होती है, तो वो क्या होती है, बेकायदा होती है। बेकायदा कब होती है, जब खुरदरी हो, ना हमवार हो, मतलब एक जैसी ना ऊपर नीचे यहाँ पे हो। तो हमारे पास क्या होता है, फिर जब रोशनी बिखरेगी वापस जाएगी तो मुख्तलिफ सिमतों में होगी, तो कोई वाजिया इमेज, कोई सही वाला नजर नहीं आएगा। ठीक है, कहते हैं रिफ्लेक्शन हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं, कहते हैं इसको मिरर्स में देखा जाता है, इसको पेरिस्कोप, पेरिस्कोप पीछे एक आला होता है जिसके जरिए हम चीजों को ही देख रहे होते हैं बेसिक। ये पानी से बाहर किसी ऑब्जेक्ट्स को देखना हो ना, वहां पे इस तरह का एक आला इस्तेमाल किया जाता है, पेरिस्कोप। ये यहाँ पे दिखा भी रहा है कि पानी के अंदर कोई इंसान मौजूद है, उसने बाहर देखना है कि कोई चीज उसके पास तो नहीं आ रही, तो वहां पे वो इस तरह का पेरिस्कोप लगा के देख रहा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली चीजों को देखने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कहता है मुख्तलिफ ऑप्टिकल आलात में बुनियादी किरदार अदा करती है, मतलब ऑप्टिकल आलात का मतलब होता है, ऑप्टिकल का मतलब ऑप्टिक्स का मतलब होता है जिसमें लाइट वगैरह का जिक्र किया जाए। कहते हैं इन सब में जो रिफ्लेक्शन है, मतलब लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, इन सब आलात में उनका कोई ना कोई अहम किरदार अदा होता है। और हमें अशिया को इनकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन की मदद से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, उनका इमेज बन रहा होता है। कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये जो ऊपर हमने बात की है ना, पहले तो हमने तारीफ की रिफ्लेक्शन होती क्या है, कि अगर जिस सरफेस के उस पर लाइट आकर टकराती है वापस पलट जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं हमारे पास क्या है, वो रिफ्लेक्शन। फिर हमने आगे उसकी पढ़ी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। फिर हमने उसकी कंडीशन पढ़ी, दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहते हैं अब इसी के बेस पे ना हमारे पास रिफ्लेक्शन के कवानीन है। रिफ्लेक्शन के दो कवानीन है। पहला कानून क्या होता है, कहते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। मतलब ये हमने एक प्लेन सरफेस ली हुई है, ठीक है, इसी सरफेस के ऊपर, इसी प्लेन के ऊपर हमारे पास क्या है कि ये इंसिडेंट लाइट भी आ रही है, इसी के ऊपर हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट भी जा रही है, इसी के ऊपर आपने नॉर्मल खींचा हुआ है। कहते हैं तीनों एक ही सरफेस के ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर वाक़या होते हैं। दूसरा कानून क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होता है। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंगल के लिए मुझे इस तरह का जो निशान होता है ना, सिंबल, वो इस्तेमाल किया जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। कहते हैं ये कवानीन हर उस सतह पर लागू होते हैं जो रिफ्लेक्शन रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। कहते हैं किसी भी सरफेस से अगर रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होंगे, बराबर। कहते हैं इनसे जब ये कवानीन की हमें समझ आ जाती है तो हमें काफ़ी हद तक समझ में आ जाती है कि किस तरह से रोशनी जो है वो पलट कर वापस कैसे जाके इमेज बनाती है। कहते हैं इसके लिए हम लोग ने एक सरगर्मी को समझने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या लेना है, एक प्लेन मिरर लेना है, और इस मिरर के जरिए जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, हम उसको देखते हैं। ये सरगर्मी है बेसिकली। कहते हैं इस सरगर्मी में हम देखना क्या चाह रहे हैं, कहते हैं प्लेन मिरर हम लेंगे, प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज की पोजीशन, कि वो जो मिरर में हमारे पास एक इमेज बन रहा होता है उसकी पोजीशन क्या होगी, कहाँ पे होगी, उसकी खसूसियात क्या होंगी, वो देखेंगे। प्लेन मिरर क्या होता है बच्चे, इस तरह का जो हमारे पास मिरर होता है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि स्मूथ, मतलब इस तरह का हमारे पास एक स्मूथ सा मिरर है, इसके अंदर अब जो इमेज बन रहा होता है वो कैसे बनेगा उसके बारे में। ठीक है, तो हमारे पास हमने कौन सा लेना है, एक प्लेन इस तरह का मिरर लेना है। कहते हैं हमें इस चीज़ के लिए किस कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, सामान कौन सा चाहिए, एक तो प्लेन मिरर चाहिए, कोई छोटा सा जिस्म चाहिए जिसका हमने इमेज लेना है। ये फॉर एग्जाम्पल एक जिस्म है जिसका हम लोग इस मिरर के अंदर इमेज लेना चाह रहे हैं। मीटर रूल स्केल चाहिए, फुट्टा चाहिए जिसकी मदद से हम लोग कुछ चीज़ें मालूम करेंगे। रोशनी का सोर्स चाहिए, मतलब जी अगर मैंने इसका इमेज लेना है सिस्टम का, तो इसके ऊपर कोई ना कोई रोशनी तो फॉल करेगी ना, इसके ऊपर कोई ना कोई रोशनी जो है वो हम लोग इसके ऊपर फेंकेंगे, तो रोशनी का सोर्स हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए, सफ़ेद कागज़ होना चाहिए जिसके ऊपर ये सारा हम इसको बनाएंगे। तरीकाकार क्या है, कहते हैं प्लेन मिरर को सीधी अमूदी पोजीशन में रखें। अमूदी पोजीशन का मतलब इस तरह से खड़ा करके रखें। कहते हैं जिस जिस्म का हमने इमेज लेना है ना उसको उसके सामने, मिरर के सामने रख दें। तो जैसे यहाँ पे ये दिखाया भी हुआ कि आपने इस तरह से मिरर को रखना है और जिस चीज़ का हमने इमेज लेना है उसको इसके सामने रख दें। अब इस जिस्म के ऊपर लाइट यहाँ पे इसके ऊपर गिराएंगे, तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है सारे तरीके को। कहते हैं हमारे पास पहले क्या करना है, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो जिस्म का साइज़ है ना, ये मिरर की लंबाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी ऊंचाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये छोटा होना चाहिए। कि जिस्म की ऊंचाई मिरर की ऊंचाई से ज़्यादा ना हो, मतलब मिरर ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए।
रोशनी को जिस्म पर डालेंगे, मतलब हमने जो रोशनी का सोर्स लिया उसको हम लोग जिस्म पर डालेंगे ताकि वो वाज़िया नज़र आए, ठीक है, वाज़िया नज़र आए। मिरर में देखें और जिस्म से आने वाली रिफ्लेक्टेड रे का मुशाहिदा करें। मतलब वो कहते हैं हमारे पास क्या है कि आपने ये वाला जो जिस्म है इसके ऊपर आपने रोशनी गिरानी है ताकि ये आपको सही नज़र आए। अब आपको ना इसमें मिरर में यहाँ पे इसके ऊपर लाइट जाएगी, मिरर के ऊपर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, आप सामने देख रहे हैं तभी तो आपको इमेजेस का नज़र आ रहा है। अब आपकी आंख तक जो जा रही है वो लाइट हमने उसको देखना है। मतलब यहाँ पे देखें ये इमेज ऑब्जेक्ट है जिस्म है। अब जिस्म के ऊपर आपने रोशनी गिराई ताकि इसको वाज़िया नजर आए। अब जो लाइट जो है वो यहाँ पे जाएगी, मिरर के पास जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और वो हमारी आंख में उसका इमेज बन रहा होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मिरर में देखें और जिस्म से आने वाली रिफ्लेक्टेड लाइट का मुशाहिदा करें। मतलब लाइट यहाँ से गई, इस मिरर के साथ जाकर टकराई और टकरा के वो वापस उसी मीडियम में चली गई, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। कहते हैं जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपकी आंख तक पहुंचती हैं तो वो ऐसे महसूस होता है कि वो मिरर के पीछे से आ रही है। कहते हैं जब हमारी आंख उसको देख रही होती है हमें ऐसा नहीं लग रहा होता कि हमें जिस्म के वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो कि पीछे से बनती हुई नजर आ रही है, तो वो मिरर के अंदर से आ रही है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो मिरर के पीछे से आ रही है। कागज पर पैमाने की मदद से रिफ्लेक्टेड रेज खींचे। कहते हैं आप एक कागज लें, उसके ऊपर देखें कि अगर लाइट आ रही है इस तरह से, अगर मैंने रिफ्लेक्टेड बनानी हो तो मुझे इसको इस तरह से रिफ्लेक्टेड ड्रॉ करते हैं और उसको पीछे की तरफ भी ड्रॉ करके, मतलब नुक्ते की फॉर्म में नुकात के साथ उसको बढ़ाएं पीछे की तरफ, और जहाँ पे पीछे वो दोनों मिल रहे हों दोनों नुकात वहां पे एक इमेज बना दें। तो वो कहते हैं वही वर्चुअल इमेज की पोजीशन। मतलब बेसिकली इमेज ये बन कैसे रहा है, ये बन ऐसे रहा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट के जिस्म के ऊपर आपने लाइट गिराई, वो लाइट जब मिरर के साथ जाके रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्ट लाइट इसका इमेज बना के दे रही होती है। लेकिन कहते हैं ये बेसिकली क्या होती है, हमारे पास ये रिफ्लेक्ट लाइट की वजह से हमें जिस्म नजर आ रहा होता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही है, हमें ऐसा लग रहा होता है वो लाइट जो है ना वो मिरर के पीछे से आ रही है। तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो इमेज है ये हमारे पास क्या है वो इस वजह से हमें नजर आ रहा है, तो हम कहते हैं ये हमें वर्चुअल इमेज की पोजीशन। वर्चुअल जो हमें लग रहा होता है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि लाइट ये जो आ रही है कहीं पीछे से मिरर के पीछे से आ रही है, तो उसकी वजह से जो हम कहते हैं इमेज आएगा वो हमारे पास फिर क्या होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि हमने खुद उसको डॉट्स की फॉर्म में मिला के पीछे यहाँ पे बना दिया। कहते हैं ये तरीका वाजिया करता है कि प्लेन मिरर में इमेज कहाँ पे बनता है। कहते हैं इससे हमें पता चल जाता है कि इमेज कहाँ पे बनेगा। प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज की 4 खसूसियात है। अब खसूसियात ये जो इमेज बन रहा है इसकी क्या क्या खसूसियात है। पहला बात है कि इमेज सीधी होती है, जिस तरह से जिस्म होता है ना बिल्कुल उसी तरह का इमेज बन रहा होता है। उसके अलावा दूसरा क्या है, इमेज का साइज जिस्म के बराबर होता है, मतलब जितना इसका साइज होता है उतना ही इसका साइज होता है, और जितना लेंस से मिरर से इसका फासला होता है उतना इसका होता है। ये देखें ऑब्जेक्ट का जितना फासला होता है उतना ही इमेज, आई का मतलब है इमेज का फासला होता है। तीसरा हमारे पास क्या कहते हैं, इमेज मुकम्मल तौर पर उल्टी होती है, यानी इमेज में दाएं और बाएं उल्टे नजर आते हैं। मतलब ये देखिए अगर जिस्म है इसकी ये वाली मेरे पास उसकी कह लें लेफ्ट राइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी ये वाली साइड जो है वो स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट नहीं है कर्व, तो ये इसका लेफ्ट राइट चेंज हो गया। इसकी ये वाली कर्व है, इसकी ये वाली स्ट्रेट है, तो ये उसका चेंज हो गया। कहते हैं इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल किस तरह से है, और स्क्रीन पर नहीं बन सकती क्योंकि ये मिरर के पीछे बनती है जहाँ रियल इमेज रेज आपस में नहीं मिलती। मतलब यहाँ पे वो कहता है कि लाइक ये इमेज कहाँ पे मिल रही होती है मुझे, ये इमेज कहते हैं जो है ना हमें मिरर के पीछे उसके अंदर कहीं नजर आ रहा है। क्यों इसको वर्चुअल हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेज होती हैं वो मिल नहीं रही होती, लेकिन हमने कहा होता है कि वो यहाँ पे मिलेंगी, तो यहाँ पे ये कहता है कि वो रेज वहां पे आपस में नहीं मिलती, रियल रेज नहीं मिल रही होती, लेकिन हम कह रहे होते हैं वो कहीं पीछे मिल रही होंगी, तो हम कहते हैं वहां पे इमेज बनेगा, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है वो किस्म का विजुअल इमेज होता है। मतलब ये देखें जितना इसका साइज है उतना इसका साइज होता है। अगर ये मेरे पास सीधा है तो ये भी सीधा ही है। इसका हमारे पास कह रहे हैं जितना ये फासला होता है उतना ये फासला होता है, तो ये ऐसा लग रहा होता है कि ये इसके इमेज के पीछे बन रहा है, इस मिरर के अंदर के मतलब पीछे बन रहा है। क्यों, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि वो जो रेज है वो पीछे कहीं जाके मिल रही है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं हमारे पास इमेज इस तरह से बन रहा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो है ही रिफ्लेक्शन, रोशनी की रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं। इसमें रिफ्लेक्शन की तारीफ बन रही है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की तारीफ बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की तारीफ बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें ये कंडीशन बन रही है कि दोनों एंगल्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। इसमें ये दो जो रिफ्लेक्शन होती है उसकी जो एग्जाम है ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। इसके अलावा इसमें रिफ्लेक्शन के कवानीन का शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अलावा जो सरगर्मी है ये तो वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये देखिए कहते हैं रोशनी की रिफ्लेक्शन के हवाले से नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजाहत करें।
जी, वो मैंने आपको बता दिया है। रिफ्लेक्शन का हमने टॉपिक पढ़ा, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की हमने तारीफ़ की, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की तारीफ़ करें। कहते हैं वज़ाहत के लिए खाका भी बनाएँ, वो जो तस्वीर सामने बनी हुई है ना, वो भी हमने इसमें बनानी है, ठीक है? तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहाँ से स्टार्ट करना है, साथ में ये इसकी डायग्राम भी बनानी है और एटलीस्ट यहाँ तक तो लिख दीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। नीचे वाले भी याद करेंगे, वो शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। कवानीन भी लिख देंगे उस तारीख के साथ, वो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, तो एक ज़्यादा अच्छा कह लें इसका इंप्रेशन आ जाएगा। मज़ीद उस चीज़ से कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।